न्यू इनकम टैक्स के रिजीम के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं उसको ज़्यादा ल्यूक्रेटिव बनाने के लिए, और इसी के साथ साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन की इंट्रोडक्शन करी गई है। लेकिन जब भी टैक्स रिजीम के अंदर कुछ चेंज होता है, लोगों का क्वेश्चन आता है कि मुझे क्या करना है, क्या मेरे लिए न्यू टैक्स रिजीम एप्लीकेबल है या नहीं। और बहुत सारी जगह से हमारे पास बहुत तरीके की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन ये आंसर नहीं मिल पाता है कि आपको एग्जैक्टली न्यू टैक्स रिजीम को चूज करना है या ओल्ड को। और आज की वीडियो में आपको इसका डेफिनेट आंसर मिलेगा कि आपके लिए कौन सा टैक्स रिजीम बढ़िया है। सो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैंने काफी सारे केसेस लिए और इन केसेस के अंदर आपका केस भी गारंटेड कवर होगा। हाँ, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बता देता हूं। पहली चीज तो ये कि मैं टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं मैथमेटिक्स एक्सपर्ट हूं, और क्योंकि टैक्स कैलकुलेशन मैथमेटिक्स के हिसाब से होती है तो मैंने उसको यूज करके कुछ केसेस आपके सामने रखने की कोशिश करी है। सेकेंडली, ये किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है? उन लोगों के लिए जिनकी सैलरी अप टू 50 लाख रुपीस है, यानी कि अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 50 लाख रुपीस तक की है तो आप यहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट ये कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपको जो एग्जेम्पशंस मिलती हैं उसको मैंने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया है, तो अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल है जो कि लेस देन 60 ईयर्स ऑफ एज है, उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें एप्लीकेबल होंगी। हाँ, सीनियर सिटीजन के केस में भी कुछ पोर्शंस हैं जो इसके एप्लीकेबल होंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर क्या चेंजेस लाए गए थे। सो ओल्ड स्लैब्स की अगर हम बात करते हैं, मैं ओल्ड स्लैब्स की बात कर रहा हूं, यानी कि न्यू टैक्स रिजीम की ओल्ड स्लैब्स के अंदर हमारे पास स्लैब्स थी 7, और यहाँ पे 0 से लेके 2.5 लाख, 2.5 लाख से लेके 5 लाख, सो एंड सो फोर्थ हमारी टैक्स स्लैब्स थी। जो कि अब हमारी टैक्स स्लैब एक हटा दी गई है, 25% वाली टैक्स स्लैब को हटा दिया गया है, और अब रह गई है 6 टैक्स स्लैब, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारी करंटली टैक्स स्लैब्स हैं। अब केसेस हम लेते हैं। सबसे पहला केस लेते हैं कि ग्रॉस सैलरी लेस देन 5 लाख रुपीज, यानी कि अगर आपकी सैलरी 5 लाख रुपीज से कम है ग्रॉस, तो आपको कौन सा टैक्स रिजीम लेना है। देखिए, दोनों केसेस के अंदर, न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर 5 लाख तक की सैलरीज जो हैं वो टैक्स एग्जाम्प्ट है। इनफैक्ट 5.5 लाख रुपीज तक की सैलरीज जो हैं वो टैक्स एग्जाम्प्ट है, क्योंकि 50,000 रुपीज की आपको टैक्स एग्जाम्पशन मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। तो उस केस के अंदर आप कोई भी टैक्स रिजीम ऑप्ट कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड केस आता है कि ग्रॉस सैलरी बिटवीन 5 लाख एंड 7.5 लाख रुपीज, उस केस में आपको कौन सा टैक्स रिजीम लेना है। अगर आपकी ग्रॉस सैलरी है 5.5 लाख रुपए से लेकर 7.5 लाख रुपए के बीच में, तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है और जो चेंजेस किए गए हैं टैक्स के स्ट्रक्चर में, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि इस बार बजट में यह भी कहा गया था कि 7.5 लाख रुपीज की सैलरी वालों को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे कंपैरिजन दिया, आप पहले स्क्रीन पे देख सकते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर और ओल्ड टैक्स रिजीम, ये ओल्ड टैक्स रिजीम ओल्ड न्यू वाला ओल्ड नहीं है, ये ओल्ड टैक्स रिजीम है जो इनिशियल, जहाँ पे 3 हमारे पास बैंड्स आते हैं, 5% का, 20% का और 30% का। उसके अंदर टैक्स एप्लीकेबिलिटी क्या बनती है, क्योंकि यही दो हमारे पास ऑप्शन अब रह गए हैं। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर हमारे पास 7.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के ऑप्ट करते हैं तो उस केस में आपको 6 लाख, 7 लाख, 7.5 लाख रुपीज के ऊपर टैक्स लगेगा, यानी कि वो बेनिफिशियल नहीं बनता है। हाँ, यहाँ पे अभी तक मैंने ये कंसिडर नहीं किया कि आपकी कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं एटीसी के अंडर, एटीडी के अंडर, या फिर क्या आपके ऑफिस से कोई पैसा कट रहा है जिसके अगेंस्ट आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं, जिसको मैं आगे वीडियो में कवर करूंगा 1 बाय 1। सो अगर आपके 7.5 लाख रुपीज तक की इनकम है तो न्यू टैक्स रिजीम को आप ऑप्ट इन कीजिए, क्योंकि उस केस के अंदर आपको नील टैक्स देना पड़ेगा और अप टू 54,600 रुपीज आप बचा सकते हैं। नेक्स्ट लेके चलते हैं केस 3 की इन्वेस्टमेंट्स एलिजिबल फॉर डिडक्शन या एग्जाम्पशन है नील। मतलब कि आपकी कोई भी ऐसी एग्जाम्पशंस नहीं है, कोई भी ऐसी आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसके अगेंस्ट आपको एग्जाम्पशन मिल सकती है, यानी कि आपने पहले से कोई ऐसी एग्जिस्टिंग नहीं चलती आ रही है, नील है। हो सकता है आपकी नई जॉब लगी है, या फिर आपने पिछली बार भी न्यू टैक्स रिजीम को एप्लीकेबल किया था। इस केस में मैंने एक चार्ट बनाया है, और इस चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि अगर आप कोई भी टैक्स एग्जाम्पशन नहीं लेते हैं तो न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम का डिफरेंस क्या निकल के आता है। और हर केस के अंदर अगर आप टैक्स एप्लीकेबिलिटी देखेंगे तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ओल्ड टैक्स रिजीम से ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि टैक्स आपको कम देना पड़ रहा है। मतलब क्या है? मतलब सिंपल है कि अगर आपकी सैलरी, जितनी भी सैलरी है, 50 लाख तक की सैलरी है, उसके ऊपर आप कोई भी एग्जाम्पशन नहीं ले रहे हैं, तो न्यू टैक्स रिजीम इज बेनिफिशियल देन ओल्ड टैक्स रिजीम, जो कि स्क्रीन पे आप क्लियरली देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे केस लेता हूँ, लेट से ये केस लेता हूँ 10 लाख रुपए की सैलरी का, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको 1,06,600 रुपए देने पड़ते हैं। यहाँ पे मैंने सेस इंक्लूड किया हुआ है, जबकि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको ये सिर्फ 54,600 रुपीज देने पड़ते हैं। 50,000 रुपए के करीबन का आपको फायदा हो रहा है। नेक्स्ट लेके चलते हैं केस, अगर आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट्स हो रही है अप टू 2 लाख रुपीस का। अब बहुत सारे लोगों की पुरानी एग्जाम्पशन चलती रहती हैं या पुरानी इन्वेस्टमेंट चल रही है। फॉर एग्जांपल आपने LIC में इन्वेस्ट किया है या इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किया है,
आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, आपको पीपीएफ के अंदर पीएफ के अगेंस्ट आपको एग्जेम्पशन मिलती है, आप अपने बच्चों की फीस देते हैं उसके अगेंस्ट आपको एग्जेम्पशन मिलती है, एटीडी में आपके मेडिकल की जो आप मेडिकल पॉलिसी ले रखी है उसके अगेंस्ट आपको एग्जेम्पशन मिलती है। उस केसेस के अंदर अगर ये सबका टोटल मिला के आपका 2 लाख रुपीज़ आता है तो आपको क्या न्यू टैक्स रिजीम लेना है या ओल्ड टैक्स रिजीम। तो यहाँ पे भी मैंने एक कंपैरिजन किया है, आप अगेन स्क्रीन को बड़ा करके देख सकते हैं। स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे तो मैंने ये दिखाया है कि अगर आपकी इनकम 8,75,000 से ज़्यादा है, यहाँ पे 8,75,000 को रेड में मार्क किया और इसका एक रीज़न है कि अगर आपकी सैलरी 8,75,000 रुपीज़ से ज़्यादा है तो 2 लाख रुपए की एग्जेम्पशन लेने के बावजूद आपको न्यू टैक्स रिजीम में फ़ायदा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 9 लाख रुपीज़ की सैलरी है तो यहाँ पे 41,600 रुपीज़ का टैक्स पड़ता है, लेकिन अगर मैं ओल्ड रिजीम के अंदर इसके ऊपर टैक्स लगाता हूँ तो 44,200 रुपीज़ का टैक्स लगता है। ये टैक्स 9 लाख रुपीज़ के ऊपर नहीं लगा है, ये 9 लाख रुपीज़ में से मैंने 2 लाख रुपीज़ माइनस कर दी हैं क्योंकि वो हमने इन्वेस्ट किया है, एग्जेम्प्ट किया कराए हैं, और उसके बाद जो बैलेंस बचता है मेरे पास उसके ऊपर मैंने इसको टैक्स की एप्लीकेबिलिटी करी है। 2 लाख रुपए का तो हमने एज इट इज़ निकाल दिया था, प्लस 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिली थी, और उसके हिसाब से हमारा जो टैक्स बनता है 44,200 रुपीज़ का। और यहाँ से लेके आप एंड तक देखेंगे 50 लाख रुपीज़ तक का कि हर केस के अंदर ओल्ड रिजीम के अंदर आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है एज कम्पेयर टू न्यू टैक्स रिजीम। यानी कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अप टू 2 लाख रुपीज़ की है तो आपको सैलरी 8,75,000 से कम होनी चाहिए, तभी ओल्ड रिजीम लेना है, अदरवाइज आपको न्यू टैक्स रिजीम लेना है। आई होप क्लियरली चल रहा होगा, कोशिश कर रहा हूँ धीरे जाऊँ ताकि आप लोग आराम से समझ सके। नेक्स्ट केस लेते हैं कि 2 लाख की जगह पे मैं आया हूँ 3.5 लाख रुपीज़, तो मैंने थोड़ा सा पैसा बढ़ा दिया है। अब कुछ लोग अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एटीसी की एग्जेम्पशन और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ और एनपीएस की इन्वेस्टमेंट भी ले ली एटीसी सीडी 1B के साथ, उसके बाद एचआरए की हो सकता है वो एग्जेम्पशंस लेते हो, या फिर हो सकता है वो अपनी जितना भी हमारा रीइंबर्समेंट लेते हो, और ये सब टोटल मिला के अगर आपका पहुंच रहा है 3.5 लाख रुपीज़, तो आपको क्या फ़ायदा है ओल्ड रेजिम में या नहीं। अगेन मैंने इसका कंपैरिजन किया है, एक एक वैल्यू डाल के मैंने अपने कैलकुलेटर आपको मैंने पहले शेयर किया था कि जहाँ पे आप न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम को कंपेयर कर सकते हैं। उस कैलकुलेटर में मैंने वैल्यू डाल के इनको कैलकुलेट किया है, और यहाँ पे अगेन देखेंगे मैंने 14,75,000 को रेड में मार्क कर रखा है। ऐसा इसलिए कि अगर आपकी सैलरी 14,75,000 से कम है, 14,75,000 या उससे कम है, और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो कि एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल हैं, या फिर जो भी आपका खर्चा है वो अगर एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल है, वो टोटल 3.5 लाख का आता है, तो आपको ओल्ड रेजिम में बेनिफिट है, अदरवाइज न्यू रेजिम में बेनिफिट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं 14,75,000 से नीचे जाता हूँ, यानी कि इससे ज़्यादा की सैलरी है, तो यहाँ पे हर केस के अंदर ओल्ड रेजिम की जो मेरे पास अमाउंट निकल के आता है, टैक्स का अमाउंट निकल के आता है, वो ज़्यादा निकल के आता है, न्यू रेजिम में कम निकल के आता है। और दूसरी तरफ इससे कम अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मैं देखूंगा टैक्स एप्लीकेबल जो है वो ज़्यादा है न्यू टैक्स रेजिम के अंदर, और ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर ये अमाउंट कम आता है। सो ये 3.5 लाख रुपए की कहानी निकल के आती है। एक और चीज़ लेते हैं कि अगर ये इन्वेस्टमेंट का अमाउंट पहुंच जाता है 4 लाख रुपीज़ का, थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट लिया है, और डोंट वरी मैं बाकी सारे अमाउंट को भी कवर करूंगा, लेकिन अगर आप 4 लाख रुपीज़ का अमाउंट लेते हैं, उस केस में किसी भी केस के अंदर न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है। यानी कि अगर आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट्स या टोटल आपका जो खर्चा है वो एग्जेम्पशन के लिए एप्लीकेबल है 4 लाख रुपीज़ तक का, तो आपको ओल्ड रेजिम में फ़ायदा है, न्यू रेजिम में उस केस में फ़ायदा नहीं है। अब मैंने केस लिया 2 लाख रुपए का, मैंने लिया 3.5 लाख रुपीज़ का, मैंने लिया 4 लाख रुपीज़ का, लेकिन हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट इसके बीच में भी कहीं पे हो, तो फिर उस केस में आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये स्क्रीन बनाई है, यहाँ पे मैंने आपको एक आइडिया देने की कोशिश करी है, जहाँ से आप पता कर सकते हैं कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपीज़ की है, तो आपकी सैलरी अगर 7,75,000 से बिलो है तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में फ़ायदा है। अगर आपको 2,25,000 की रुपीज़ की आपकी इन्वेस्टमेंट्स है तो 9,25,000 से नीचे की सैलरी में फ़ायदा है। अगर 3,75,000 की इन्वेस्टमेंट्स है तो 15,50,000 रुपीज़ की आपको इन्वेस्ट की सैलरी होने पे उससे नीचे आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करें, तभी फ़ायदा है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि अगर आपके एक्सपेंसेस के अगेंस्ट आप क्लेम नहीं कर रहे इन एग्जेम्पशंस को, और आप एक्चुअली इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट क्लेम कर रहे हैं, तो क्या आपको नई इन्वेस्टमेंट्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ज़रूर होने वाला है कि आने वाले टाइम में न्यू टैक्स रिजाइम को जैसे अभी डिफ़ॉल्ट बनाया गया है, ऐसे और बढ़ाया चढ़ाया जाएगा और ओल्ड टैक्स रिजाइम को धीरे धीरे फेज आउट कर दिया जाएगा। तो आज की जो एग्जेम्पशंस मिल रही हैं आपको इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट, वो शायद कल नहीं मिल पाए। इस चीज़ को ध्यान में रख के अपनी नई इन्वेस्टमेंट्स को स्टार्ट कीजिएगा।
आई होप इस वीडियो से आपको ये आंसर मिलेगा कि क्या आपको एग्जैक्टली न्यू टैक्स रिजीम में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम को आपको ऑप्ट करना चाहिए। आपके क्या राय है, कौन सी टैक्स रिजीम आपके लिए एप्लीकेबल होगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सके ताकि उनको भी आंसर मिल सके कि आखिर मुझे कौन से टैक्स रिजीम में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है या फिर कौन सा टैक्स रिजीम मेरे सैलरी के लिए मुझे एप्लीकेबल करना है। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।